गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये लेक्चर हमारा सेकंड लेक्चर है नंबर सिस्टम का, चैप्टर 1 जो कि क्लास 9th का चल रहा था। ठीक है, एक लेक्चर आ चुका है, अगर आप लोग नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा, वो हमारा फर्स्ट लेक्चर था। उसमें जो भी इसका बेसिक बात है उन सब पे बात किया गया नंबर सिस्टम का। ठीक है, और ये आज दूसरा लेक्चर होने वाला है। आज लेक्चर में हम लोग क्या जानेंगे, जो एक्सरसाइज 1B है हमारा RS अग्रवाल से, उस एक्सरसाइज का जो भी बेसिक है और जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो सब आज हम लोग देखने वाले हैं, वो सब आज हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आ रहा है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। इसको समझते हैं कि जो रैशनल नंबर्स है, ठीक है, डेसिमल जो रैशनल नंबर्स है उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो रैशनल नंबर क्या होता है, जो p/q के फॉर्म में, जैसे कि मान लीजिए अगर कहीं पे दिया हुआ है 5/2, ठीक है, कहीं पे दिया हुआ है 1/3, ठीक है, या और भी कुछ ऐसा नंबर दिया हुआ। तो अब अगर ये दो नंबर है तो ये क्या है, ये रैशनल नंबर नॉर्मल p/q के फॉर्म में है। अगर इसको हम डेसिमल्स में रिप्रेजेंट करता है, डेसिमल मतलब कि दशमलव में, वो तो पता ही है आपको, तो वो कैसे आएगा। जैसे कि यहाँ पे 5/2 था, तो यहाँ 2 से डिवाइड किया 5 को हम, तो 2 टाइम्स में 2 2 4 आ गया, यहाँ डेसिमल दिए, अभी यहाँ पे 1 आया, और फिर अब हमको एक और नंबर चाहिए था, यहाँ डेसिमल दिया, यहाँ 0 आ गया। ठीक है, तो अब 2 के टेबल में 10 आता है 5 टाइम्स में। ठीक है, तो इसका वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 2.5 आ गया। ठीक, और यहाँ 1/3 को अगर हम लोग सॉल्व करें तो मतलब 3 से डिवाइड किया 1 को, तो 3 के टेबल में 1 तो नहीं आता है, यहाँ अगर डेसिमल बिठा देंगे तो यहाँ 0 आया, तो 3 के टेबल में 10 आएगा, 3 टाइम्स में 9, फिर यहाँ 1, एक और 0 बिठाएंगे, 3 टाइम्स में 9, फिर 1 0, फिर 3 टाइम्स में 9, और ये सेम पैटर्न आगे चलता रहेगा, मतलब 0.333 ऐसा चलता रहेगा। तो ये दो बात समझ में आया कि इसको सॉल्व किए तो 2.5 आ गया, इसको सॉल्व किए तो 0. आगे कुछ नहीं तो 0.333 इस तरह से आ रहा। मतलब समझिए कि जो भी डेसिमल्स नंबर होता है ना, जो भी डेसिमल्स नंबर होता है, इसको अगर हम थोड़ा डिवाइड करें तो डेसिमल्स जो होते हैं वो मेनली 2 टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, मेनली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, ठीक, एक है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो खत्म हो जाता है, जो डेसिमल में खत्म हो जाता है। जैसे ये 2.5, फिर यहाँ रुक गया, 2.5 पे आकर ये रुक गया, उसके बाद कोई नंबर नहीं आ रहा। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म नहीं हुआ, नॉन टर्मिनेट हुआ। ये था टर्मिनेट, खत्म हो गया, और ये क्या था, नॉन टर्मिनेट, खत्म नहीं हुआ। तो खत्म नहीं हुआ तो क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, खत्म तो नहीं हुआ लेकिन ये क्या हुआ, रिपीट हो रहा था बाद में, जैसे यहाँ पे 0.3333 आता चला गया। तो ये 2 टाइप का नंबर हम लोग जान लिए कि डेसिमल्स 2 टाइप के हो सकते हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का। क्लियर है बात। अब हम लोग क्या करेंगे कि नॉर्मल हम लोग को नंबर्स दिया रहेगा p/q के फॉर्म में, उसको हमको टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में बदल कर बताना है। क्लियर है बात। अब हम लोग आइए कुछ क्वेश्चन 1-2 करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाँ, 2 क्वेश्चन हम लोग इसका करते हैं, एक 3/11 और एक 11/8। क्या बताना है इसमें कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। देखिए क्वेश्चन में ज्यादा टाइप का नहीं रहेगा, बस ऐसा ही रहेगा कि उसमें आपको बताना है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे ऊपर वाला जो नंबर रहता है उसको नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, मतलब 11 से 3 को डिवाइड किए। अब 11 के टेबल में 3 नहीं आता है, यहाँ डेसिमल बिठाओ, यहाँ 0 लाओ, तो 11 के टेबल में 2 टाइम्स में 22 आ गया, यहाँ 8 आया, कुछ नहीं। अब एक बार डेसिमल बिठा दिए तो 1 0 हम अपने मन से ला सकते हैं। अब यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 7 टाइम्स में 77, फिर यहाँ पे ये आ जाएगा रिमाइंडर 3, फिर 11 के टेबल में यहाँ पे 0 अगर हम बिठा दें, हाँ 3, ठीक है, फिर ये 2 बार में आ जाएगा 22, फिर यहाँ 8 आ गया, फिर यहाँ 0 बिठाएंगे 7 टाइम्स में, कितना आ जाएगा 77, फिर यहाँ 3। देखिए वही पैटर्न को सेम रिपीट कर रहा है। ठीक, तो इसको जब हम लोग डिवाइड किए तो क्या आया, 0.27 का बार। सुनिए यहाँ पे हम ऊपर क्या लगा देंगे, 27 पे बार, मतलब कि यहाँ पे 27 जो वो बार बार आता जा रहा है, 27 आता जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हुआ या नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, ये टर्मिनेटिंग हुआ या नॉन टर्मिनेटिंग, ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा, ये बस रिपीट हो रहा, खत्म नहीं हो रहा, रिपीट हो रहा। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर वाला नंबर 11 रखें, नीचे 8 से डिवाइड किए, 1 टाइम्स में लगाएं, 8 आ गया, 3। अब 8 में 3 तो आएगा नहीं, डेसिमल बिठाएं, यहाँ 0 आ गया। 8 के टेबल में 30 कितने बार में आएगा, 8 3 24, ठीक, फिर यहाँ 6 आया, 0 आया। 8 के टेबल में 8 8 64, 8 7 56,
यहाँ पे आ गया 56, फिर यहाँ 4 और 0, तो 8 के टेबल में 40 आता है 5 टाइम्स में, क्या हो गया 1.375। अब तो कुछ आएगा नहीं, 40 पे ये खत्म हो गया ना भाई, तो ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग। तो बात समझ में आ रहा, ये क्या, ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग, और ये वाला जो था ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था। क्लियर हुआ बात। तो इसमें दो ही टाइप का क्वेश्चन आएगा। पहला टाइप क्या था कि आपको ये p/q के फॉर्म में दे देगा, बोलेगा डेसिमल में फाइंड कीजिए, क्या बोले हम, p/q में दे देगा, डेसिमल में फाइंड करने बोलेगा, और बोला पूछेगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो ये तो बता देंगे। और दूसरा क्या कि आपको डेसिमल के फॉर्म में दे देगा। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जिसमें कि आपको डेसिमल में दे देगा और बोलेगा फ्रैक्शन में फाइंड कीजिए, जो भी ये डेसिमल में था इसको बोलेगा फ्रैक्शन में फाइंड करिए, वो करना होगा। ठीक है, तो आइए उस टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, हाँ, अब हम लोग डेसिमल वाले नंबर को फ्रैक्शन में बदलेंगे, मतलब जो डेसिमल्स के फॉर्म है उसको हम p/q के फॉर्म में बदलेंगे। अभी तक हम लोग क्या किए कि जो p/q के फॉर्म में था उसको डेसिमल में ला रहे थे। अब क्या करेंगे कि जो डेसिमल दिया हो रहेगा उसको हम लोग p/q के फॉर्म में लाएंगे। ठीक, तो जैसे यहाँ पे 0.24 दिया है और वहाँ पे 0.57 का बार, इन दोनों में अंतर क्या है कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है, क्योंकि इसमें भी तो दो पार्ट हो जाएगा ना, एक वो जो टर्मिनेटिंग नंबर का, टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म होता है, और एक जो नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म नहीं होता था। तो इन दोनों का कैसे कैसे बनता है सुनिए। टर्मिनेटिंग का तो आप लोगों को आता है लगभग लोगों को, ये बहुत आसान भी है। क्या कि इसमें अगर आपको 0.24 दिया है तो यहाँ पे 0.24 में ये पॉइंट को हम लोग हटा देंगे, पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, पॉइंट के बाद जितना नंबर था, पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 नंबर था तो एक पे 2 0 आ जाएगा, मतलब 24/100, मतलब यहाँ पे 24/100, ये आपका आंसर आ गया। अब इसको आप कैंसिल करके भी दे सकते हैं आंसर, या फिर यहाँ पे भी छोड़िएगा, कोई गलत नहीं होने वाला। ठीक है, ये तो आसान था। इसमें क्या करते हैं सुनिए, इसमें इस क्वेश्चन का पहले मतलब समझिए। 0.57 का बार है, इसका मतलब 0.57, फिर आएगा 57, फिर आएगा 57, और ये चीज़ चलता रहेगा। ठीक है, देख रहे हैं 57 57 57 ये चल रहा है। अब यहाँ पे हम ये दिमाग नहीं लगा सकते कि यहाँ पे सर 0.57 था तो यहाँ डेसिमल हटाइए और 100, नहीं भाई नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 ही नंबर थोड़ी था, ये तो रिपीट हो रहा, वही चीज़ सेम आ रहा। तो इसको कैसे करेंगे, इसका एक तरीका होता है, ध्यान से सुनिएगा। पहले जो ये नंबर दिया हो रहेगा उसको हम अज्यूम कर लेंगे कि वो x है। ठीक है, लेट x इज इक्वल्स टू 0.5757 ... ठीक है, अब ये मत बोलिए यहाँ पे सर आप 3 बार लिखे थे, यहाँ पे तो इसको 2 ही बार रिपीट करवाए, नहीं, अरे कितना भी लिख सकते हैं, 5-7 कितना भी हम लिख सकते हैं, सब सही रहेगा। ठीक है, तो x इतना लिख दिए। अब देखना क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात सुनिए कि जितना नंबर यहाँ रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 2 नंबर रिपीट हो रहा, 5 और 7, 2 नंबर, 5 और 7 2 नंबर यहाँ रिपीट हो रहा। तो जब 2 नंबर रिपीट होगा तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। सुनिए, जब 1 नंबर रिपीट होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 नंबर रिपीट होगा तो 100 से, 3 नंबर रिपीट होगा तो 1000 से। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर रिपीट हो रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ 100 से। लिखेंगे क्या, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए, क्योंकि इक्वेशन में वही होता है सेम नंबर से, मतलब अगर 100 से हम इधर मल्टीप्लाई किए तो इधर भी करना है, बस एक ही तरफ नहीं, दोनों तरफ। तो यहाँ 100 से किया मल्टीप्लाई तो 100 इंटू एक्स हो गया 100x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं सर, तो मल्टीप्लाई करने का ये रूल होता है, मल्टीप्लाई करने पर ये डेसिमल इधर जंप करता है, तो 1 और 1 2 बार, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किए तो 2 बार ये इधर जंप कर जाए। जैसे यहाँ देख रहे थे, यहाँ डेसिमल था तो यहाँ से 1 2 बार ये जंप कर गया। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई किए तो 2 बार ये जंप करके क्या होगा, 57.5757 ऐसे रिपीट होते रहेगा। क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं ना, ऐसा नहीं ना मन में आ रहा है कि सर यहाँ पे तो ये यहाँ आ गया तो फिर यहाँ तो एक तो 57 था, मतलब 5 और 7 ही था, अब 2 बार कैसे लिख दिए भाई, रिपीट हो रहा है, हम 5 बार भी चाहें तो लिख देंगे, गलत नहीं है, सेम चीज़ है। ठीक, अब अगर हम लोग आगे बढ़ें तो इस इक्वेशन को हम मान लिए फर्स्ट, इसको हम मान लिए सेकंड। अब मजे की बात यह है कि देखो सर, हमको मेनली करना क्या है ना कि जो ये डेसिमल के अंदर का नंबर है वो सेम करना है। तो देखो यहाँ पे 0.575757, यहाँ पे 5757 सब सेम आ गया। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, किससे, सेकंड माइनस फर्स्ट। सेकंड माइनस फर्स्ट अगर करते हैं तो 100x माइनस एक्स करेंगे, 100x माइनस एक्स, और इज इक्वल्स टू यहाँ पे होगा 57.57 पे बार लिख दे रहे डायरेक्ट। ठीक है, और माइनस यहाँ पे फिर ये तो ये लिखे, अब इसका यहाँ पे क्या था 0.57 पे बार, क्योंकि वहाँ पे 57 रिपीट हो रहा। अब
100 में से एक तो चला गया सर, तो 99x हो गया। ये मत बोलिए कि x में से x घटा 100 बचेगा, नहीं, यहाँ 100 पीस x है, 100 पीस x में से एक पीस x घट गया तो 99 अभी भी बचा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम घटाए तो डेसिमल में 57, यहाँ पे भी डेसिमल में 57, वो घट गया तो बचेगा यहाँ पे बस 57। तो x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 57/99 मल्टीप्लाई वाला यहाँ डिवाइड में आ गया, तो x इक्वल्स टू होगा 57/99। बोलिए बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यही आपका जो ये डेसिमल के फॉर्म में था इसको हम p/q में बदल दिए, बस बात खत्म। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी और अच्छे से समझ में आए तो हम 1-2 क्वेश्चन ऐसा वाला बता दे रहे हैं, टर्मिनेटिंग में तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आइए हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एक क्वेश्चन और करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सुनिए। पहले जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसमें क्या था, 0.57 पे बार, मतलब पूरा 57 रिपीट हो रहा था, ठीक। यहाँ पे क्या पूरा नहीं रिपीट हो रहा, यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो सुनिए, इसको तो पहले x अज्यूम करेंगे, लेट करेंगे कि x है 32.12 और 35 यहाँ रिपीट हो रहा, ठीक है, 35 ये रिपीट हो रहा, ठीक। तो अब हमको कर रहा है क्या है, सुनिएगा बात। पहले तो एक बात दिमाग में रखिए कि पहले तो जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा उसको पहले बाहर करो। तो ये डेसिमल के अंदर जो ये 1 और 2 है इसको पहले बाहर करेंगे। तो बाहर करने के लिए क्या करना होगा हमको, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कि 1 और 2 बार जंप करके डेसिमल यहाँ आ जाए, ठीक। तो इसमें पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 100, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x में 100 से मल्टीप्लाई किए तो 100x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे होगा 3212, डेसिमल 100 से मल्टीप्लाई किए तो 2 बार जंप करेगा ना डेसिमल, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे फिर 0.35 ऐसे चलता रहेगा, ठीक। अब क्या देखें हम कि हाँ अब क्वेश्चन ये सही फॉर्म में आ गया है, अब यहाँ से सॉल्व हो सकता है, ठीक। इसको मान लीजिए अगर हम इक्वेशन 1 माने थे तो ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। तो अब हम इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, फिर से इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि जो भी नंबर जितना रिपीट हो रहा होता है, जैसे यहाँ 3535 तो 2 नंबर रिपीट हो रहा है तो 2 नंबर को बाहर करेंगे, ठीक है। पहले वाला इक्वेशन याद है 57 को जो रिपीट हो रहा था उसको हम बाहर किए थे 100 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा, पूरे में करना है तो यहाँ पे 2 0 की जगह 4 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर भी 100 से मल्टीप्लाई इधर भी, और यहाँ पे आ जाएगा 321235 ठीक है, डॉट 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 कितना भी 35 लिख सकते हैं। अब देखिए ये सही फॉर्म में आ गया, क्योंकि हमको सब्ट्रैक्ट करना है इक्वल चीज को। डेसिमल में यहाँ भी 35 यहाँ भी 35 जबकि इन दोनों को हम नहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल में था 1 2 35 और यहाँ अलग चीज था। लेकिन अब ये दोनों हो गया सेम, तो अब इसको हम मान लीजिए अगर थर्ड इक्वेशन बोले तो थर्ड माइनस सेकेंड इक्वेशन करेंगे। अब थर्ड माइनस सेकेंड करेंगे तो यहाँ पे 10,000 में से 100 चला जाएगा, 10,000x माइनस 100x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा, तो देखिए इसको लिखेंगे 321235 डेसिमल 35 पे बार, ठीक है। इतना सारा को ना लिखे, बस बार लिख दिए। इसमें से माइनस करेंगे ये वाला चीज़ 3212.35 पे बार, ठीक है। अब देखिए इसमें से इसको अगर हम लोग हटा दें 10,000 में से तो आएगा 9,900x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पॉइंट का 35 पूरा कैंसिल हो गया। अब इस नंबर में से उसको घटा देना है, क्या 321235 में से घटाना हमको 3212। अब क्या आएगा, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 2 0, यहाँ पे 1 और 7 1 8, यहाँ 1 और यहाँ 3, 318023। तो x का वैल्यू आ जाएगा मेरा 318023 अपॉन 9900। ये आ गया आपका x का वैल्यू। बात समझ में आया, मतलब इसको डिवाइड करेंगे तब ये चीज़ आएगा। तो ये दोनों तरह का क्वेश्चन समझ में आ गया कि अगर आपको फ्रैक्शन में दिया था p/q में तो आप उसको डेसिमल में कैसे लाएंगे, और जो डेसिमल में देगा उसको आप फ्रैक्शन में कैसे लाएंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, बस एक पॉइंट और सुन लीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अब एक पॉइंट और सुनना है, क्या कि आपको कुछ क्वेश्चन दे दिया जाएगा p/q के फॉर्म में और बोलेगा कि आप इसको डिवाइड मत कीजिए। क्या बोले हम
कि कुछ क्वेश्चन आपको दे देगा पी बाई क्यू में और बोले इसको डिवाइड मत कीजिए। जैसे कि अगर आपको कहीं दे दिया 11/8, सेम क्वेश्चन जो हम लोग किए थे उधर, बोले इसको आप डिवाइड, जैसे इसको डिवाइड करके हम लोग लाए थे कि टर्मिनेटिंग है, बट बोले इसको आप डिवाइड मत कीजिए, देख के बताइए कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है, बिना डिवाइड किए, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, जो कि आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। बोले विदाउट एक्चुअल डिवीजन बताइए कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो सुनिए, टर्मिनेटिंग ये तभी होगा, टर्मिनेटिंग ये तभी होगा जब इसका जो डिनोमिनेटर है ना वो 2 × 5 के फॉर्म में रहेगा, वो 2 और 5 के फॉर्म में रहेगा। जैसे कि यहाँ पे 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2। अब यहाँ तो 5 है ही नहीं तो भी ये चलेगा, क्योंकि 5 को कुछ नहीं मेरा भाई, तो हम 5 का पावर 0 तो लिख ही सकते हैं, तो वो 2 और 5 के फॉर्म में आ गया। उससे ज़्यादा कुछ रहेगा तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। जैसे ये टर्मिनेटिंग है, ठीक, ये टर्मिनेटिंग है, लेकिन अगर इसके अलावा कुछ रहता है, मान लीजिए 11 दे दिया 14, तो ऊपर में तो 11 कोई दिक्कत नहीं, नीचे क्या होगा 2 × 7। अब बोलिएगा 5, हाँ 5 तो लिख सकते हैं ना भाई, 5 का पावर 0, लेकिन इस 7 को कैसे हटाओगे, ये 7 तो लफड़ा हो गया, ये तो हटेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आने लगा होगा बात थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और अगर हम क्वेश्चन दे दिए कुछ ऐसा 21 मान लीजिए कि सेम 14 दे दिया, तो ये होगा क्या, अब बोलिए ये तो 14, ये भी नहीं होगा, नहीं सुनो, 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 3 × 21, और इसको हम 7 2 × तो यार ये 7 7 तो कैंसिल हो गया ना, नीचे क्या बचा 2, मतलब 2 बचे या 5 बचे या दोनों बचे, वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। मतलब समझ रहा है कि जो भी क्वेश्चन है उसमें काट कूट के पहले देख लेना, काट कूट के जो भी नंबर बच रहा है अगर वो 2 और 5 के फॉर्म में है इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग है, अगर वो 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग नहीं है। तो उम्मीद है कि ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। अब आप एक्सरसाइज RS अग्रवाल का 1B फर्स्ट एक्सरसाइज हम करवा दिए थे, 1B आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए और उम्मीद है ये सॉल्व हो जाएगा, तो उसको सॉल्व करके कंप्लीट कीजिए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में 1C के साथ। अभी के लिए टाटा बाय बाय।